यूँ तो मुजफ्फरपुर में कई एक स्कूल को चलाया जा रहा है जिसमें फैसिलिटी तो दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों पर जो है गौर नहीं किया जा रहा है, जिससे जो है आए दिन जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मेरी मौजूदगी जो है ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल में है और आपको बता दें कि ये शेरपुर मुजफ्फरपुर में स्थित है। और इसकी फैसिलिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वैदिक सिस्टम से बच्चे को पढ़ाया भी जाता है। अभी मेरी मौजूदगी उसी स्कूल में है, बगल में ही वो क्लास भी चल रहा है। आप तो मैं क्लास में लेके चलता हूँ। मैं चाहूंगा कैमरामैन से यही वो वैदिक का यहाँ पर जो है क्लास चल रहा है। मेरी मौजूदगी वही स्कूल में शेरपुर मुजफ्फरपुर में ये स्थित है। आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से बच्चे जो है दोनों हाथ से राइट लेफ्ट दोनों हैंड से जो है अपने पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी बहुत सारे स्कूल चलाए जा रहे हैं जिसमें अगर एक हाथ से भी अगर बच्चे को पढ़ाया जाता है तो वो बच्चे जो है पढ़ने में जो है पढ़ना चाह ही नहीं रहे। और ये लोग जो है दोनों हाथ से जो है पढ़ाई करके स्कूल का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने भविष्य को भी उज्जवल करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सभी लोग सपना तो सजोते हैं लेकिन कुछ कर नहीं दिखाते हैं। कहा जाता है तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, अरे थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप बच्चे को देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे जो है दोनों हाथ में पेंसिल है और किस तरीके से जो है लिख रहे हैं। मैं बच्चे से ही जानूंगा कैसे कैसे ये तैयारी करते हैं। कैसा लग रहा है वो दोनों हाथ से पढ़ाई कर रहे हो? कोई कोई तो एक हाथ से भी पढ़ना नहीं चाहते, तुम जो है दोनों हाथ से पढ़ाई कर रहे हो। क्या लिख क्या रहे हो? क्या लिख क्या रहे हो? माई सेल्फ लिख रहे हैं। बताइएगा अपने बारे में कुछ बताइएगा। ओके। और भी बच्चियां हैं उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कैसा लग रहा है दोनों हाथ से लिखे, दोनों हाथ से आप ट्राई करते लिखना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ लिख रहे हैं आप? तो क्या मतलब इसमें क्या कुछ डीपली नॉलेज है आपको? दोनों हाथ से लिख रहे हैं तो क्या कुछ थोड़ा स्टैंड अप हो जाएगा। क्या कुछ डीपली नॉलेज है? दोनों हाथ से लिखते हैं क्या कुछ? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। मैथ का भी क्वेश्चन होता है दोनों हाथ से सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बच्चे हैं उनसे भी मैं जानूंगा कैसा लग रहा है? दोनों हाथ से लिखते हैं। कोई कोई सभी बच्चे तो एक हाथ से लिखने में मजबूर हो जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं और आप दोनों हाथ से लिखता है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बनने की चाह है? क्या बनना है आगे करके? पुलिस बनना है। तैयारी उस ढंग की हो रही है? किस क्लास में भी है? क्लास 8 में। वैदिक की बात करें तो क्या कुछ अब तक आपने सीखा है? बहुत कुछ। कैसे दोनों हाथ से लिखना और इस तरीके से एक तो अलग कलाकार, एक अलग स्किल हम कह सकते हैं, हुनर है ये। किसके द्वारा ये सिखाया गया? संतोष सर के द्वारा। कितने दिन का ये मेहनत है? कितने दिनों से करते आ रहे हैं? 2 सालों से। मतलब कि अथक मेहनत है 2 सालों से। और भी बच्चियां हैं बच्चे हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा कितने दिनों से ये आप दोनों हाथ से लिखने की प्रक्रिया को? ज्यादा दिन नहीं हुआ है। क्या बनने की चाह है? यूपीएससी क्रैक कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों का जो है चाह देखने बनता है और दोनों हाथ से लिखना ये सबसे बड़ी बात है। हमारे बीच सर भी मौजूद है। सर कैसे कैसे सर आपने सोचा और ये सर बच्चों का फुल्ली कंसंट्रेशन रेगुलर सब्जेक्ट पे हो इसके लिए वैदिक मैथ का क्लास करवाया जाता है जिसमें अभी बहुत है राइटिंग प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इसके अलावा भी जैसे पहले हमारे देश में ऋषि मुनि के द्वारा जो गणना किया जाता है, जो कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशन के ट्रिक्स को बच्चों को बताया जाता है ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डीपली सीखे और उससे उनका मानसिक विकास, मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो और उनके जो अलग रेगुलर सब्जेक्ट है जो क्लासेज चलते हैं उनमें उनका फोकस ज़्यादा हो, इसलिए वैदिक मेथड को करवाया जाता है। ये इसके करवाने के पीछे यही उद्देश्य है कि बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़े, उनके सब्जेक्ट में फोकस हो और उनका मेंटल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो। कोर्स की बात करें, कोर्स की तरीके तरह का है या समय लगता है कि क्या कुछ है? इसमें समय लगता है, समय तो देना होता है। पिछले 1 साल 2 साल से हम लोग ये तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। मतलब हर वीकली कम से कम 2-3 दिन वैदिक का क्लास करवाया जाता है। बच्चों में अपनी पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट भी जगे और दूसरे सब्जेक्ट पे जैसा फोकस हो कंसंट्रेट इसलिए करवाया जाता है।
जी बिल्कुल, ये जो दोनों हाथ से लिखने की प्रक्रिया है, एकदम कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, वही कंसंट्रेशन लेवल को हाई करने की बात है। हमारे बीच जो है डायरेक्टर सर भी मौजूद है, मैं उनसे भी खास बातचीत करूंगा कि कैसे कैसे ये सोचे और ये वैदिक मैथ्स को लाए और बच्चों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद है सर, मैं उनसे खास बातचीत करूंगा। जी सर, कैसे कैसे सोच लिया सर आपने और वैदिक मैथ को सर करा रहे हैं, कैसा? वैदिक मैथ्स के पीछे का लॉजिक ये था कि एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे बहुत वीक होते हैं, मेंटली बहुत वीक होते हैं, तो उनके माइंड को कंसंट्रेट अगर किया जाए, एक्चुअल में हमारे पास दो ब्रेन होता है, लेफ्ट और राइट, तो दोनों ब्रेन से कैसे काम करें, क्योंकि आप देखते होंगे कि किसी का एक राइट हैंड कट है तो लेफ्ट हैंड से कैसे लिखें। तो बिकॉज ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स हम दोनों हाथ से प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि उनका दोनों माइंड एक्टिव रहेगा, तो दोनों हाथ से वो सभी कामों को कर पाएंगे। जी मैंने देखा कि जो बच्चे डिसिप्लिन लग रहे थे, साथ ही साथ सबका कंसंट्रेशन लेवल की अगर बात करें तो एकदम एक्यूरेट सबका जो नजर है वो कॉपी पे था और सभी लोग लिखने में यस जी, क्योंकि हम लोगों का पूरा फोकस है कि पूरा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट हो, बच्चे आए तो यहाँ पे हर दिन आए तो बेस्ट एंड बेस्ट सीख कर ही कुछ जाए। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह के अलग तरह के क्रियाकलाप में बच्चे बिजी हैं और उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसमें हमारा बिल्कुल फोकस नहीं है। किसी न किसी रूप में उनका एक नया तरह का शिक्षा देने का हमारा ये पूरा फोकस है। सुविधाओं की बात करें तो क्या कुछ सर इसके अलावा और पढ़ाई की सुविधा या फिर कंप्यूटर लैब या साइंस लैब, क्या कुछ सुविधाएं और मिलेगी? हमारे स्कूल में हर तरह की वो सुविधाएं दी जा रही है जिससे कि बच्चा का इम्प्रूवमेंट हो सके आज के युग के अनुसार। जैसे आज के युग में अगर हम लोग देखें तो बच्चों को रोबोटिक्स आना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों को कोडिंग आना चाहिए, कोडिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स को हम लोग आपने देख ही लिया कि उस पर काम कर रहे हैं। इंटरैक्टिव पैनल के जगह से हमारे पास स्मार्ट क्लास अवेलेबल है, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल एक्यूपेटेड आप कह सकते हो कि हमारे पास कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब है। जो भी फंक्शनिंग चाहिए बच्चों को डेवलप करने के लिए सब चीज़। तो नए सत्र के लिए क्या कुछ रहेगा सर? नए सत्र के लिए जो भी बच्चे हमारे पास आने चाहते हैं, हमारे यहाँ का फी मात्र 7500 से शुरू हो रहा है। छोटे बच्चों का मात्र 7500 में पूरे एक साल का फी, कोई एडमिशन चार्ज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम बच्चों को मतलब पेरेंट्स के ऊपर बड़े नहीं डालते हैं कि आप ये पेमेंट दीजिए वो पेमेंट दीजिए, किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं। बस साल का एक बार मात्र 7500 रुपया देकर बच्चा पूरे साल में पढ़ सकता है। ये वहाँ से फी स्टार्ट है। और बाकी सीनियर बच्चों के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप टेस्ट अभी चल रहा है कि अभी आइए स्कॉलरशिप का टेस्ट दीजिए और स्कॉलरशिप के टेस्ट में जितना परसेंट नंबर बच्चे लाएंगे उतना परसेंट उसका स्कॉलरशिप का सर डेट भी निर्धारित किया गया क्या? हाँ, जैसे हर संडे को ये स्कॉलरशिप टेस्ट अभी चल रहा है, तो अभी जनवरी तक ये चल रहा है। तो हमारे बीच डायरेक्टर सर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि ये जो स्कूल है प्ले से लेकर 12 तक चलता है और अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों को जो है उज्जवल भविष्य बनाना तो ज्ञानदीप सेंट्रल स्कूल शेरपुर मुजफ्फरपुर में मौजूद है। यहाँ पर आके अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं और अपने भविष्य को उजागर कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर गाँव के लिए रजनीश। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।